आप सभी को मेरा हार्दिक आभार, प्रणाम। जय श्री माता जी। अभी हमसे एक बहन ने पूछा कि कुछ वर्षों से सहयोग में हूँ और उन्होंने बल्कि मुझे 2-3 साल पहले एक बहुत ही अच्छा सहयोग के बारे में एक राइटअप भेजा था, जिसमें मुझे लग गया था कि ये बहुत सहयोग को समझ गए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने उसको लिखा था। और अचानक ही 2-3 दिन पहले वो बोली, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है और मैं सब कुछ कर रही हूँ। मैंने जो हम लोगों में फूड सोकिंग है, कैंडलिंग है, जैसा वो बता रही हैं, मैं सब कर रही हूँ। फिर जो भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने पूछा कि आपने जो ट्रीटमेंट होते हैं वो आपने किए? जी हाँ, मैंने वो भी किया। तो ये समझ में नहीं आया कि आखिर उनको ये परेशानी क्यों हो रही है। तो फिर मैंने ये भी पूछा कि आप सामूहिकता में जा पाते हैं? तो बोली, जी नहीं, मैं सामूहिकता में तो नहीं जा पाती हूँ, ये बहुत ही दूर पड़ता है और इसके कारण मैं वहाँ पे असमर्थ हूँ जाने में। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अब उन्होंने सब ऑनलाइन सीखा है, ऑनलाइन ही मेडिटेशन, ऑनलाइन सारे ट्रीटमेंट्स, ऑनलाइन सब कुछ उन्होंने ऑनलाइन किया। अब ऑनलाइन करने में ज्ञान तो आ जाता है, लेकिन जो एक कलेक्टिव पावर होती है ना, कलेक्टिविटी की, वो हमको नहीं प्राप्त होती है। श्री माता जी ने हम लोग को बार-बार यही कहा ना कि आप लोग अपने नज़दीकी केंद्र पर जाएँ और अगर केंद्र भी दूर है मान लीजिए, तो मुझे लगता है कि आप 1 महीने में 1 बार जाएँ। आप एक प्रोग्राम बना कर के जाएँ, क्योंकि वो मजबूरी है या आप इतनी विल पावर रखें कि एक सेंटर आप बनाएँ। तो उसमें गड़बड़ी क्या हो रही है कि ये जो नॉलेज उन्होंने लिया, उसके बाद उन्होंने बताया कि वो कुछ लोगों को लेकर के ध्यान भी कराने लगी। अब उस ध्यान में जो लोग को जिन्होंने रियलाइज़ेशन दिया, उन्हें भी कोई ऐसी कलेक्टिविटी नहीं मिली, जिसको हम बड़ी एक केंद्र की कलेक्टिविटी कहते हैं, जहाँ से तरह-तरह के लोग आते हैं, जगह-जगह से लोग आते हैं। इनका भी मानना कि वो लोग केंद्र में बस ऐसे ही हैं और मैं गई तो लगा ही नहीं कि वो लोग सेंटर में आए हैं तो कुछ ध्यान में हैं या ऐसा। ऐसे हम जजमेंटल नहीं हो सकते हैं। बस ये लगता है बहुत लोगों को, मैंने सुना है कि मैं सेंटर जाना अच्छा नहीं लगता है, बहुत समझदार लोग नहीं हैं, तो हाँ ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। ये बहुत बड़ी माया है और बहुत बड़ी परीक्षा है। मुझे लगता है कि जो केंद्र में लोग आते हैं वो मूर्ख तो नहीं हैं। जितनी भी तादाद में आते हैं, वो सारे लोग इस बात को समझ के आते हैं कि ये भी एक सहज का प्रोटोकॉल है कि आप कलेक्टिव हो। और कलेक्टिविटी क्या है? दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी। कम्युनिटी किसे कहते हैं? कम्युनिटी वही होती है ना जो एक दूसरे का सुख-दुःख बाँटते हैं। जब हम लोग 100, 200, 150, 300, 500, 1000 लोग एक जगह जाते हैं, तो धीरे-धीरे कुछ लोगों से तो परिचय होता ही है। फिर आप अस्वस्थ होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, तो इंसान उसी कलेक्टिविटी को देखता है, वही बात करता है। कम्युनिटी माने जो हमारी भाषा, बोलचाल, हमारा दुःख, हमारा दर्द समझ सके, वही कम्युनिटी है। कम्युनिटी का ऐसा ही नहीं मतलब कि मैं हिंदू हूँ, वो मुसलमान है और ये। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं एक मोहल्ले में हूँ और उस मोहल्ले में हमारा सबसे एक अच्छा नाता है, या मैं एक सोसाइटी में और सबसे एक अच्छा नाता है, तो वही हमारी कम्युनिटी है। लेकिन सब पास रहते हुए भी दूर रहते हैं, तो वो कम्युनिटी नहीं कही जा सकती है। वो बस एक फॉर्मल चीज़ हो जाती है कि हम एक जगह बस रह भर रहे हैं और एक दूसरे से कोई नाता नहीं है। हमें कम्युनिटी बनानी है और इस कम्युनिटी का मतलब होता है कि अगर आज मेरी एक उँगली को दर्द हो, एक कहीं चुभन हो, तो पूरे हमारी बॉडी में उसको एहसास हो जाए कि इनको दर्द हो गया है। ये है कम्युनिटी। तो जो कलेक्टिविटी है वो हमारी एक सामूहिक शक्ति है। वहाँ जब हम बैठते हैं तो हम चक्रों की भाषा पकड़ते हैं। हम वहाँ पे बहुत सारी हम ऐसे ये जो जेनेरिक बातें होती हैं वो सब नहीं होता है। हम अपने चक्रों की भाषा की बात करते हैं। किसी को वाइब्रेशंस देते हैं, किसी से वाइब्रेशंस लेते हैं। अब तो कलेक्टिविटी में वाक़ई वाइब्रेशन देने की और ऐसे करने की परंपरा भी उतनी नहीं हुई है। नहीं तो एक रेगुलर केंद्र में भी लोग जाते थे तो एक-दूसरे से बोलते थे, हमें वाइब्रेशन दीजिए वहाँ, या फिर केंद्र पे कहा जाता था कि आइए एक-दूसरे को वाइब्रेशन प्रदान करते हैं। उससे एक कम्युनिटी बनती है, उससे हमारी एक कलेक्टिव पावर बनती है, उससे हमारा एक कनेक्शन बनता है, जब हम एक-दूसरे की सहायता करते हैं तो। नहीं तो हाँ, ऐसे ही होता है कि लोग आए और चले गए। तो उनका ये कहना था कि सब लोग जल्दी में उठ के चले जाते हैं। लेकिन सोचो कि वो आते तो हैं, वो बैठते तो हैं, वहाँ ध्यान तो होता है,
वहाँ चक्रों की सफाई होती है, वहाँ पे श्री माता जी के जो प्रवचन होते हैं वो बिल्कुल आपके चक्रों को भेदने के लिए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन अगर सुन लें तो आप अकेले सुन रहे हैं, आप अकेले बैठकर। लेकिन जब आप एक साथ सबके साथ सुनते हैं ना, तो वो एक अलग तरह का वाइब्रेशन होने लगता है। हमारे अलग चलेंगे, आपके अलग चलेंगे, उनके अलग चलेंगे, तो सबके एक अलग-अलग वाइब्रेशंस होते हैं और वहाँ पे वाइब्रेशंस के आदान-प्रदान होते हैं। इस बात को बहुत कम लोग समझते हैं कि कलेक्टिविटी, उनको लगता है कि ये हमारी एक मजबूरी है। वो मजबूरी नहीं, वो हमारे फ़ायदे के लिए। कलेक्टिविटी में जाना ही चाहिए। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसने क्या किया, वो अगर आप वहाँ नहीं थे, आप कहीं और चले जाएँ, उन लोगों के साथ नहीं तो आप कहीं और जाकर बैठे, लेकिन आप बैठे। कलेक्टिविटी में जाना चाहिए। तो उस बहन का ये कहना है कि हाँ, नहीं हमने जो है कुछ लोगों को साक्षात्कार दिया, 7, 8, 10 जो भी महिलाएँ थीं उनके साथ बैठते थे, ध्यान करते थे। लेकिन आप देखिए ना, आपकी जो नॉलेज है वो सिर्फ़ ऑनलाइन तक ही रह गई। एक जो हमारा प्रैक्टिकल चीज़ होता है, एक-दूसरे से बैठ कर के कुछ पुराने लोगों के साथ केंद्र पे जा कर के, वो बना नहीं। हमने ऑनलाइन सीखा और ऑनलाइन ही हमने उसको ध्यान कराना शुरू किया। तो क्या हुआ कि हमने जो भी हम बहनों के साथ उन्होंने ध्यान कराया होगा, धीरे, धीरे, धीरे उनकी नकारात्मकताओं ने उन्हें ग्रसित कर लिया। जब हम लोग भी कहीं प्रोग्राम करते कराते थे तो एक छोटी-सी टीम रखते थे, है ना? अभी भी सब लोग कराते हैं तो एक टीम लेके चलते हैं। सिर्फ़ एक अकेला व्यक्ति जब कराने लगेगा, या तो उसकी इतनी ही सामर्थ्य हो कि वो बिल्कुल अकेले जाके सारे कार्यक्रम करा ले, पर ऐसा होना नहीं चाहिए, टीम होनी चाहिए। और उसमें कम से कम 2 लोग, 3 लोग तो होने ही चाहिए। तो इन बहन ने अपना कराया, इनको ज्ञान भी हुआ, लेकिन धीरे, धीरे, धीरे वो उनके चक्रों में पकड़ आ गई। अब वो परेशान हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने ट्रीटमेंट तो करें ही, सहज योग में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स बताए गए हैं। बाएँ साइड के, दाएँ साइड के, आप स्वयं ध्यान करके देखें कि आपको किन चक्रों में प्रॉब्लम हो रही है। उन चक्रों की सफाई करने का प्रयत्न किए। उनको फ़ायदा नहीं हो रहा है, प्लीज़ आप कलेक्टिविटी में जाएँ, आप बारंबार जाएँ, क्योंकि वहाँ श्री माता जी का चित्त आता है। और पुराने लोग जो होते हैं, उनके अपने एक अलग वाइब्रेशंस होते हैं। और कुछ समझदार होंगे, मान लीजिए कुछ नासमझ भी होते हैं, सहयोग में आए और बहुत समय तक उनकी उन्नति नहीं हुई, वो एक अलग बात है कि सबकी उन्नति एक साथ एक जैसी नहीं हो पाती है। लेकिन फिर भी उसमें लोग होते हैं जिसमें आप आके उनसे मिल के बात कर सकते हैं, किसी से अपनी परेशानी शेयर कर सकते हैं। तो सामूहिकता में जाना बहुत ज़रूरी है। सामूहिकता हमारी पावर है और ये विशुद्धि की पावर है। हमारे जितने भी 16,000 जो हमारे गुण होते हैं, जो इस प्लेक्सस में जो हमारी नसें नाड़ियाँ हैं, वो हमें जो क्वालिटी देती हैं, वो हमारी सबके साथ बैठ कर के और पुष्ट होती हैं। और श्री माता जी ने भी बोला है कि मेरा चित्त जो है वो केंद्र पर आता है। तो केंद्र पर जाना बहुत ज़रूरी है। श्री माता जी से मुझे लगता है प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे मिरेकल हुए हैं कि कहीं केंद्र नहीं था, लेकिन जब उन्होंने ध्यान किया, प्रे किया, तो पता चला कि 500 मीटर की दूरी पर और इतनी दूरी पर उनको केंद्र भी मिल गए। तो ऐसा होता है, केंद्र मिलते हैं जब अपनी इच्छा होती है। तो सामूहिकता में ज़रूर जाएँ, सामूहिकता को नकारें नहीं। बहुत सारे भाई-बहनों के प्रश्न थे कि हम नहीं जा पाते हैं और उनके उतने ही प्रश्न परेशानियों के रहे हैं। समाधान ही नहीं मिलता। कैसे मिलेगा? आप एक से किसी से बात करेंगे, तो एक व्यक्ति आपको कितना देख रहा है, कितना समझ रहा है, आपके साथ रूबरू नहीं हो रहा है। तो आपका कहीं पे रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। इस फिज़िकल बॉडी की प्रेज़ेंस बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन में ये फिज़िकल बॉडी की प्रेज़ेंस नहीं होती है। आपको ज्ञान मिल जाएगा, आप कर लीजिए, लेकिन कलेक्टिविटी में आए बिना आपका विकास नहीं हो सकता, उन्नत नहीं हो सकते। चक्र जो है वो संतुष्ट नहीं होते हैं, इसलिए सामूहिकता का बहुत बड़ा महत्व है। और इसीलिए आप देखिए मंदिर बने होते हैं। मंदिर में लोग दूर 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 जा कर के दर्शन करते हैं ना, कि भगवान का स्थान है, चलो यहाँ पे दर्शन करें। हम इतनी छोटी सी दूरी भी नहीं तय कर पाएंगे, कम से कम महीने में एक बार बना लें कि नहीं, हमको यहाँ पे तो जाना ही है, यही हमारी सामूहिक शक्ति है। नहीं, हमें फ़लाँ जगह सेमिनार हो रहे हैं जहाँ हज़ारों लोग आएंगे, मुझे वहाँ पे जाना है। जब हम अपने भीतर ये इच्छा प्रकट करेंगे तभी होगा। हर चीज़ ऑनलाइन नहीं होती, तो ऑनलाइन मंदिर बन जाएँ, ऑनलाइन प्रतिमाएँ आ जाएँ, ऑनलाइन आप उनके साथ कनेक्ट हो जाएँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। इस चीज़ की गहराई को समझिएगा। इसीलिए ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बने हैं। आप अपने भीतर, अपनी आत्मा में ध्यान करें, सब कुछ करें, लेकिन जहाँ आपकी एक कम्युनिटी होती है, जहाँ आपकी
भाषा को समझने वाले लोग हैं। अब सहज में क्या चक्रों की भाषा को समझने वाले लोग हैं, इसलिए ये एक अलग ही तरह की कम्युनिटी हो गई। चक्रों को कैसे दूर करते हैं, उसकी बाधाओं को कैसे दूर करते हैं, वो इस कम्युनिटी में। आप एक जनरल आदमी से बैठ कर अगर आप बताएंगे कि आप इसको अपने नाभि चक्र को शुद्ध करें, अपनी विशुद्धि को शुद्ध करें, आज्ञा को शुद्ध करें, वो नहीं समझ पाएगा कि इस चक्र को कैसे शुद्ध किया जाता है। यही कम्युनिटी है, यही हमारी कलेक्टिविटी है। इस कलेक्टिविटी में सबको सब पता है, इसलिए कलेक्टिव होना तो बहुत ज़रूरी है। जो लोग अपने आप को अकेले डाल रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि हमें अब ज्ञान भी हो गया, वहाँ भी लोग कोई बहुत हमसे मेल मिलाप नहीं है, तो आप मेल मिलाप के लिए नहीं जा रहे हैं। आप मेल मिलाप मत कीजिए, पर आप सिर्फ अपनी प्रेजेंस वहाँ पे दीजिए। आप जाएंगे बार बार तो लोग आपको देखेंगे, लोग समझेंगे कि ये व्यक्ति बहुत ही रेगुलर है। उसी में आपकी कांति आती, वो देखते हैं कि हाँ ये एक रेगुलर ध्यानी समाधानी है। तो आप जब एक आयरन पार्टिकल से मैग्नेटिज्म में चले जाते हैं तो आप कितने लोगों को अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो ये है कलेक्टिविटी। तो कलेक्टिविटी आपका आधार है और ये विशुद्धि से जुड़ा हुआ है, विराट से जुड़ा हुआ है, इस ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। हम अकेले बैठ करके यह काम नहीं कर सकते हैं। ध्यान मेरा अकेले कमरे में हो जाएगा, लेकिन हमारी पावर, हमारी जो जिसको कहते हैं ये ऊर्ध्वगति और मजबूत होगी अकेले बैठने से। तो ट्रांसवर्स जिसको कहते हैं हमारी जो फैलाव है वो हमारी कलेक्टिविटी होती है ना। हमने देखा है हम अकेले वॉक कर लेंगे, 4 लोग भी चलेंगे भी तो उनकी एक अलग ही बातें होती हैं, उनके बातें करने का ढंग अलग होता है जितना सब पहले हम लोग सुनते हैं। लेकिन जब आप कलेक्टिविटी में जाएंगे तो वहाँ की सब बात अलग हो जाती है। इसलिए प्लीज़ कलेक्टिविटी जो लोग भी हैं, मैं ये संदेश बहुत लोगों को देना चाहती हूँ, क्योंकि उनके प्रश्न जब आते हैं तो उसमें कई जगह पे कलेक्टिविटी मिसिंग है कि हमारे कलेक्टिविटी नहीं है। आप करें, अब श्री माता जी को आप शुरू कर दें, वहाँ पे लोगों को आने दें और उसके बाद फिर किसी बड़े उसमें जाएं। सिर्फ आप होंगे और कुछ नए 10 होंगे तो वो आप उनको कितना बता पाएंगे, है ना। जब अपने ही पूरी उस नॉलेज में नहीं है, अपनी ही बाधा रही है, तो फिर और लोगों के बीच जाइए, फिर दूसरे लोगों के बीच जाइए। इसीलिए स्वामी बोले कि आप सिर्फ 10 लोगों के बीच रह जाएंगे तो वही 10 का ज्ञान रह जाएगा। जब आप और अगर लोगों के बीच में जा रहे हैं और दूसरे दूसरे लोगों से मिल रहे हैं तो वहाँ एक अलग तरह की बात होती है। तो आपकी समस्या का समाधान तो यही है कि आप कलेक्टिविटी हो, यही हमारी कम्युनिटी है। सबको प्रणाम, जय श्री।